नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आ रहे हैं। CLAT मतलब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जी। भारत की जो टॉप 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं और दूसरे भी कई अच्छे लॉ कॉलेज, उनमें एडमिशन का ये समझिए मेन दरवाजा है। बिल्कुल। और दरवाजा है भी काफी, कह सकते हैं, कॉम्पिटिटिव। हर साल लगभग 60,000 छात्र बैठते हैं यूजी परीक्षा के लिए। 60,000 काफी बड़ा नंबर है ये तो। हाँ, तो आज हम खास तौर पर हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए CLAT 2025 की तैयारी पर बात करेंगे। मतलब एक साफ रोड मैप देने की कोशिश रहेगी। बढ़िया, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि परीक्षा होती कैसे है, इसका फॉर्मेट क्या है? देखिए, ये एक ऑफलाइन परीक्षा है, मतलब पेन एंड पेपर मोड। ओके। 120 मिनट का टाइम मिलता है और 120 ही मल्टीपल चॉइस सवाल होते हैं, MCQs। अच्छा, 120 मिनट, 120 सवाल, यानी हर सवाल के लिए लगभग 1 मिनट। स्पीड तो चाहिए होगी इसमें। हाँ, स्पीड तो चाहिए, लेकिन सिर्फ स्पीड नहीं, एक्यूरेसी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि हर सही जवाब पर आपको +1 अंक मिलता है। पर हर गलत जवाब पर ना 0.25 अंक कट भी जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग है। ओह, तो मतलब तुक्केबाजी से बचना होगा। बिल्कुल। अगर श्योर नहीं है तो सवाल छोड़ देना शायद ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है कभी कभी। सटीकता बहुत मायने रखती है। ठीक है। और ये 120 सवाल ये किन सब्जेक्ट से आते हैं? 5 हिस्से होते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, 5 सेक्शंस हैं। पहला अंग्रेजी भाषा, फिर करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान, तीसरा लीगल रीजनिंग, चौथा लॉजिकल रीजनिंग और पांचवा है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ओके, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? मतलब वेटेज किसका ज्यादा है? 2 सेक्शन का वेटेज सबसे ज्यादा है, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान और लीगल रीजनिंग। दोनों का वेटेज लगभग 25% है। 50% तो इन्हीं 2 से हो गया। हाँ बिल्कुल, मतलब लगभग आधा पेपर इन्हीं 2 सेक्शन से आता है, तो जाहिर है तैयारी में इन पर खास ध्यान देना ही होगा। सही बात है। अच्छा, अब अंग्रेजी की बात करें, लगभग 20% वेटेज है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये अक्सर थोड़ा कह सकते हैं मुश्किल होता है। इसमें क्या आता है खास तौर पर? हाँ, ये बात सही है। इसमें मेनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, मतलब पैसेज पढ़कर उसे समझना और उस पर आधारित सवालों के जवाब देना। और दूसरा है वोकैबुलरी, यानी शब्दावली। तो इसके लिए क्या करें, कोई टिप? देखिए, शुरुआत के लिए NCERT की जो 9वीं 10वीं की अंग्रेजी किताबें हैं वो बेस बनाने में मदद कर सकती हैं। वोकैबुलरी के लिए वर्ड पावर मेड इजी एक अच्छी किताब मानी जाती है। हाँ, सुना है इसके बारे में। रोजाना का नियम बना लें कि 5 या 10 नए शब्द सीखने हैं, और सिर्फ रटना नहीं है, उन्हें वाक्यों में इस्तेमाल करके देखना है। अच्छा। और सबसे असरदार तरीका जो रीडिंग स्पीड और समझ दोनों सुधारेगा वो है रोज एक अच्छा अंग्रेजी अखबार पढ़ना, जैसे द हिंदू। द हिंदू, वो तो काफी स्टैंडर्ड माना जाता है। हाँ, और सिर्फ खबरें नहीं, उसके एडिटोरियल पेज को ध्यान से पढ़ें, समझने की कोशिश करें कि लेखक कहना क्या चाह रहा है। इससे रीडिंग हैबिट भी बनेगी और करंट अफेयर्स भी कवर होगा। सही कहा। अच्छा, करंट अफेयर्स की बात आई तो ये तो बहुत वास्ट है। पिछले 1 साल की सारी घटनाएं कैसे कवर करें इसे? हाँ, ये है तो बड़ा एरिया। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, कोई नया कानून आया हो, सरकारी योजनाएं, ये सब जरूरी हैं। आप प्रतियोगिता दर्पण जैसी कोई अच्छी मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। और स्टैटिक जीके के लिए, मतलब जो बदलता नहीं, उसके लिए लूसेंट की किताब काफी पॉपुलर है। ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे अच्छा तरीका है खुद के नोट्स बनाना। जो भी पढ़ें उसे पॉइंट वाइज लिखें, कैटेगरी बना लें, नेशनल, इंटरनेशनल, लीगल वगैरह। इससे रिवीजन में आसानी होती है। नोट्स बनाना तो हमेशा ही फायदेमंद होता है। ठीक है, अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका वेटेज भी 25% है, लीगल रीजनिंग। ये नाम सुन के ये लगता है कि लॉ पढ़ा होना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, मजेदार बात यही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ आपकी लॉ की नॉलेज टेस्ट नहीं होती, बल्कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी तर्क क्षमता देखी जाती है। तो फिर इसमें होता क्या है? आपको एक लीगल प्रिंसिपल, मतलब एक कानूनी सिद्धांत दिया जाएगा, और फिर एक सिचुएशन, एक कहानी दी जाएगी। आपको उस सिद्धांत को उस कहानी पर लागू करके सही निष्कर्ष निकालना होता है। ओके। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपको संविधान के बेसिक्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ वगैरह की थोड़ी बहुत जानकारी हो, या सुप्रीम कोर्ट के हाल के कुछ बड़े फैसलों के बारे में पता हो, तो पैसेज समझने में थोड़ी मदद मिल सकती है, पर ये जरूरी नहीं है। ये तो बड़ी राहत की बात है कई स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अब बचे 2 सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग 20%
और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 10%। क्वांट का वेटेज तो सबसे कम है। हाँ, वेटेज सबसे कम है, करीब 10%। लेकिन देखिए, क्लैट जैसी परीक्षा में एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। सही बात है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल जैसी स्टैंडर्ड किताबों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें सिलॉजिज्म, एनालॉजी, क्रिटिकल रीजनिंग जैसे टॉपिक्स होते हैं। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में ज्यादातर 10वीं क्लास लेवल का मैथ्स आता है। रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, मेंसुरेशन, बेसिक अलजेब्रा। ओके। इसके लिए भी NCERT की किताबें और RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली किताब काफी हैं। यहाँ पर स्पीड बढ़ाने के लिए कैलकुलेशन के शॉर्टकट सीखना बहुत काम आता है। स्पीड की बात फिर से आ गई, तो इसके लिए प्रैक्टिस, खासकर मॉक टेस्ट्स और पिछले सालों के पेपर्स, वो कितने जरूरी हैं? बहुत जरूरी। मतलब इन्हें तैयारी का अहम हिस्सा मानना चाहिए, ना कि बस सिलेबस खत्म होने के बाद करने वाली चीज। अच्छा। रेगुलर मॉक टेस्ट देने से ना असली परीक्षा का फील आता है, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होती है, और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी कमजोरियां पता चलती हैं कि कहाँ गलती हो रही है, किस सेक्शन में ज्यादा टाइम लग रहा है। हाँ, ये तो है। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल्स है, अड्डा 24/7 है, और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो अच्छे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। और पिछले सालों के सवाल PYQs तो जरूरी हल करने चाहिए। और रिवीजन नोट्स की बात हुई थी? हाँ, जो भी पढ़ें उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और हफ्ते में एक दिन या कुछ घंटे रिवीजन के लिए जरूर रखें। बिना रिवीजन के पढ़ा हुआ भूलने लगता है। बिल्कुल। अच्छा, ये सब करने के बाद टॉप NLUs के लिए कितना स्कोर चाहिए होता होगा? कट ऑफ काफी हाई रहता है, सुना है। हाँ, मुकाबला कड़ा है। टॉप NLUs के लिए जनरल कैटेगरी में 90, 100 या उससे ज्यादा अंक का टारगेट रखना पड़ता है। पिछले साल क्लैट 2024 के टॉपर जय बोहारा, उनके 108 अंक थे AIR 1 के लिए। बाप रे, 108 अंक! ये तो दिखाता है कि कितना कंपटीशन है। बिल्कुल, ये चुनौतीपूर्ण है, पर सही स्ट्रैटेजी और लगातार मेहनत से ये बिल्कुल संभव है। और ये भी याद रखना चाहिए कि क्लैट सिर्फ NLU में जाने का रास्ता नहीं है। ये आगे चलकर जुडिशरी, कॉर्पोरेट लॉ, लॉ फर्म्स, यहाँ तक कि PSUs में लीगल ऑफिसर जैसे कई बेहतरीन करियर ऑप्शंस खोलता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि क्लैट में सफलता के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए। सिलेबस को ठीक से समझना, हर सेक्शन पर ध्यान देना, नियमित रूप से प्रैक्टिस करना और मॉक टेस्ट के जरिए अपनी तैयारी को लगातार परखना और सुधारना। रीडिंग स्किल्स, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिक और थोड़ा मैथ्स, इन सब का कॉम्बिनेशन है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। क्या इस तरह की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए सिर्फ सिलेबस को कवर कर लेना ही काफी है, या फिर उस विषय के प्रति एक गहरी समझ, एक एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप करना ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।